नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जुलाई का 19 तारीख है और अभी भी बहुत सारा फूल है मेरे गार्डन में आपको दिखाने के लिए। आज दोस्तों ऐसे कुछ बेहतरीन फूलों के पौधे देखेंगे जो कि आप नर्सरी से अभी खरीद सकते हैं या अभी इनमें ज़ोरदार फूल आते रहेंगे, इनके बारे में मैं बताऊँगा। तो आइए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला ये देखिए आलामंडा। आलामंडा का दोस्तों बहुत सारा कलर आता है। ये जो देख रहे हैं ये येलो का ड्वार्फ है। छोटे हाइट में होता है, छोटे से गमले में भी हो जाता है, लेकिन आप 12 इंच का गमला देंगे तो ये बूसी होता है। और इसका ब्रांच का देखिए, अगर आप प्रूनिंग करेंगे तो मल्टीपल ब्रांच निकलता है, नहीं तो ब्रांच सब लंबा हो जाता है, मज़ा नहीं आता है। इसे बॉस आलामंडा भी बोलते हैं, बूसी होकर रहता है और डीप येलो कलर में बहुत सुंदर फूल। बड़ देखिए रेगुलर बनता रहता है और ये गार्डन में अभी कलर ऐड करता है दोस्तों। अभी देखिए गार्डन में बहुत सारा फूल कम हो जाता है और सिलेक्टेड पौधा ही फूल देता है। तो आलामंडा एक बहुत बढ़िया चॉइस है और बिगिनर्स भी लगा सकता है दोस्तों इसे। इसका बहुत सारा कलर है मेरे पास। ये देखिए, ये आपका क्रीम कलर बोल सकते हैं। इसमें फूल का साइज़ देख सकते हैं, मीडियम है और ये भी एक हैवी ब्लूमर है। अभी दोस्तों ये सब रेगुलर फूल देंगे और जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीना बहुत सारा फूल देते हैं और गार्डन में कलर ऐड करते हैं। इसका और एक कलर दिखा रहा हूँ, ये देखिए पिंक। ये एक लार्ज वैरायटी है, बहुत बड़ा फूल देता है और फूल सब दोस्तों 5-6 दिन लास्टिंग करते हैं, फिर गिर जाते हैं, नया नया बर्ड निकलता रहता है। और ये बहुत कम मेहनत में बहुत सारा फूल देने वाला पौधा रहता है। ये वाला है आपका मांडाविला। मांडाविला का वाइट वैरायटी। पिंक और रेड सेंसिटिव रहते हैं, लेकिन आप बिगिनर्स हैं तो वाइट लगा सकते हैं दोस्तों। तो जहाँ पे समर में कम गर्मी रहता है वहाँ पे सब चल जाते हैं। ये देखिए, ये वाला आपका बर्ड आ रहा है तो रेगुलर ये फूल देगा। शाइनी लिप्स है और देखिए पत्ता भी चमक रहा है। तो पिंक और रेड मत लगाइए, वाइट लगाइए दोस्तों, ये सालों साल चलेगा और बहुत सारा फूल देगा। यहाँ पे है देसी गुलाब, वाइट कलर में, सेंटेड भी है और बहुत बढ़िया देखिए फूल। रेगुलर देखिए फूल सब आ रहा है, बर्ड सब बन रहा है और ये अभी गार्डन में कलर ऐड कर रहा है दोस्तों। इसका देखिए चारों तरफ फूल ही फूल है और फूल का साइज़ तो बड़ा नहीं है, छोटा है, लेकिन बहुत सुंदर लगता है और पूजा के लिए भी फूल निकल आता है। इसका अगर आप कटिंग भी अभी लगाएंगे दोस्तों तो बहुत इजीली हो जाएगा। रूट हार्मोन का थोड़ा इस्तेमाल कीजिएगा और अभी वैसे भी रेनी सीजन में सब प्लांट का कटिंग बहुत आसानी से लगता है। तो देसी गुलाब का अभी कटिंग लगा सकते हैं। इसका रेड कलर भी आता है। यहाँ पे देखिए आपका आलामंडा का रेड, इसको मैं कटिंग से लगाया था और इसमें भी बर्ड आ गया है। इसका मदर प्लांट मैं आपको दिखाऊंगा आगे। देखिए यहाँ पे है आपका होया। ये कल परसों खिल जाएगा, स्टार शेप में फूल आता है दोस्तों और ये छाया में चलने वाला पौधा रहता है। ये आप बिगिनर्स हैं तो मत लगाइए, एक्सपर्ट जो है वो लगा सकते हैं दोस्तों। होया बहुत डिफ़िकल्ट प्लांट रहता है। यहाँ पे देखिए इसका मदर प्लांट, कलर देखिए बहुत वाइब्रेंट कलर है, कलर चटक के आता है और पिंकिश रेड कलर में बहुत बढ़िया रहता है। फूल का साइज़ तो बड़ा नहीं है लेकिन बहुत अट्रैक्टिव और डीप कलर रहता है दोस्तों। ये पहले बहुत कॉस्टली था, अभी इजीली अवेलेबल हो रहा है। 80-100 रुपया में आपको मिल जाएगा नर्सरी में। अभी आलामंडा का फूल सब खिला होगा नर्सरी में, आप देख के ला सकते हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया पौधा, परमानेंट पौधा बोलूँगा। इसका कटिंग अगर दोस्त के पास मिलता है तो आप लाइए और लगाइए। देखिए ये वाला हाइट में आ गया था तो इसका ब्रांच प्रूनिंग किया और ब्रांच को नहीं फेंका, कटिंग लगा दिया था तो वो भी आपको दिखाया था, हो गया है। यहाँ पे है अपराजिता। ये नाइट स्काई अपराजिता है और जो रेगुलर वैरायटी आता है उससे डिफरेंट है। देखिए इसमें ब्लू कलर का स्ट्राइप आपको दिख रहा होगा और पत्ता जिधर जिधर जाता है दोस्तों हर नोड एरिया से फूल निकलता है। बरसात का महीना अपराजिता के लिए बहुत अच्छा रहता है और इसका बहुत सारा कलर आता है, आप लगा सकते हैं। यहाँ पे है आलामंडा का ऑरेंज वैरायटी। ये बहुत बड़ा फूल देता है और फूल का साइज 5 इंच, 5.5 इंच तक आता है दोस्तों। तो फूल इसमें कम आता है, जो छोटा वैरायटी रहता है उसमें फूल ज़्यादा आता है, लेकिन ये फूल खिल जाए तो आप देखते रहेंगे दोस्तों, बहुत बड़ा साइज में रहता है। यहाँ पे देखिए ऑर्नामेंटल चिली, जो मिर्ची बोलते हैं, उसको मैं सीड से डाला था दोस्तों और देखिए अभी कुछ कुछ पक भी गया है।
इसको अगर मैं रखूँगा और सीड सुखा के डालूँगा तो ये भी हो जाएगा। तो विंटर के लिए बहुत बढ़िया जुगाड़ है। तो इसमें ऐसे और प्लांट मैं बनाऊँगा दोस्तों, बहुत बढ़िया दिखता है ये। यहाँ पे देखिए गुलाब, गार्डन ज्ञान चैनल की बात हो और गुलाब की बात ना हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए बहुत बढ़िया फूल है और ये आपका डोलोमिटी है। इसमें देखिए बहुत बढ़िया फूल दिया है और ये है स्यून। फूल का क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन रेनी सीजन में अगर इसका क्वालिटी का बात करेंगे तो बहुत बढ़िया क्वालिटी है। विंटर में तो दोस्तों वैसे भी कमाल का फूल देता है। सॉसबेरी शो देखिए आप, ये है आपका कावारेट। ये सब देखिए अभी बहुत छोटा छोटा फूल दे रहे हैं, लेकिन पेटल काउंट देखिए बहुत ज़बरदस्त है। तो फूल ज़्यादा दिन नहीं रखना चाहिए, फूल को काट देना चाहिए। यहाँ पे साइड पे कुछ लोटस का टॉप दिख रहा होगा आपको। अभी लोटस के तरफ ध्यान चला गया है और 30 के करीब लोटस आ गया है मेरे पास। यहाँ पे है ग्रेट स्कॉट। ग्रेट स्कॉट देखिए पिंक में बहुत सुंदर फूल। अभी देखिए इतना शेप और साइज दे रहा है, तो विंटर में सोचिए इसका फूल का क्वालिटी क्या होगा दोस्तों। पिंक में बहुत ज़बरदस्त वैरायटी। यहाँ पे येलो में तितली। तितली भी देखिए बहुत छोटा छोटा फूल। मिनी फ्लोरा और ये फ्लोरिबुंडा, ये किसी भी सीज़न में आप फ्लावर ले सकते हैं, लेकिन एचटी में अभी आप फूल कम लीजिए, जल्दी काट दीजिए। ये फायर फ्लास है। यहाँ पे है आपका जुमेलिया राइट साइड और लेफ्ट साइड है जूलियो इग्लेसियस। सब अच्छा अच्छा वैरायटी का गुलाब रखना चाहिए दोस्तों, और लिमिटेड रखिए, अच्छे से केयर कीजिए। अभी फंगीसाइड का रेगुलर आप स्प्रे कीजिए। देखिए फूल को सब मैं काट दिया हूँ और पूजा के लिए ले रहा हूँ। तो फूल ज़्यादा दिन नहीं रखना चाहिए, प्लांट का ग्रोथ रह जाएगा और एनर्जी भी वेस्ट होगा दोस्तों। तो गुलाब बहुत बढ़िया फूल है। लोटस, गुलाब और एडेनियम, ये 3 ही करूँगा अब मैं। और लोटस में देखिए बहुत सारा वैरायटी आ गया है और अभी 1 महीना हुआ है, इसमें अभी फूल आ जाएगा। कुछ कुछ में देखिए फूल आने भी लगा है। यहाँ पे देखिए बर्ड सब निकलने लगा है। लोटस का यही फ़ायदा है दोस्तों, आपको 1 महीना 1.5 महीना में फूल दे देगा और बहुत ही हैवी ब्लूमर रहता है, बार बार रिपीटेड ब्लूम देता है आपको। तो बहुत कम मेहनत में बहुत बढ़िया पौधा बोलूँगा। यहाँ पे है येलो पियोनी। लोटस धार्मिक मान्यता में भी दोस्तों माना जाता है और विष्णु का, ब्रह्मा जी का, लक्ष्मी जी का, सरस्वती जी का, सबका प्यारा फूल है। तो अगर आप धार्मिक मान्यता के हिसाब से, वास्तु के हिसाब से भी देखेंगे तो लोटस बहुत शुभ पौधा है। और वाटर लिली मैं कम कर दिया हूँ, लोटस की तरफ ध्यान आ गया है। देखिए कितना सारा बड़ है और ये सब आगे पीछे होके खिलते रहेंगे और गार्डन में दोस्तों कलर ऐड करेंगे। तो फूल दिखाने के लिए और भी बहुत सारा है। यहाँ पे है प्लूमेरिया पुडिका, इसे नाग चंपा भी बोलते हैं और ये नॉन सेंटेड है और ये समर से लेके अभी तक दोस्तों रेगुलर फूल दे रहा है। तो ये आप पूजा के लिए शिव जी को भी लगा सकते हैं। यहाँ पे है मोगरा। मोगरा का देखिए कटिंग लगाया था और बारिश का महीना कटिंग लगाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। देखिए फूल भी आ गया है इसमें और ये मैं दूसरे गमले पे लगा सकता हूँ। बहुत सारा गमला मेरा खाली है और ये सभी शिफ्ट कर दूँगा वहाँ पे। यहाँ पे है डेज। देखिए घास भी आ गया है, वीड्स आ गया है, कुछ भी देखभाल नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे है आपका ब्लैक बीन का, इसको मैं सेपरेट एक गमले में लगाऊंगा तो सीड से ये उगा आया है। यहाँ पे है आपका बोगनविलिया। बोगनविलिया का भी आप टिप प्रूनिंग कर सकते हैं। जितना काटेंगे दोस्तों उतना घना होगा और आगे आपको उतना काम देगा ये, क्योंकि जितना बुशी होगा विंटर में उतना सुंदर फूल आपको देगा, बोनसाई जैसा लुक्स आएगा दोस्तों। यहाँ पे है एडेनियम। एडेनियम अभी फूल कम हो गया है क्योंकि बारिश में ग्रोथ में इसका एनर्जी जाता है दोस्तों, फूल कम कर देता है और बड़ भी ड्रॉप होता है। अभी देखिए प्रूनिंग कर दिया था तो मल्टीपल ब्रांच सब निकल रहा है। अभी इसमें भी फंगीसाइड का रेगुलर स्प्रे कीजिएगा आप। 2 टाइप का फंगीसाइड रखिए और ऑल्टरनेट करके स्प्रे कीजिए। ब्रांच रोट नहीं होना चाहिए और पानी नहीं ठहरना चाहिए आपका। यहाँ पे जाते जाते मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरा पुर्सलेन का। देखिए आपका रेड वेराइटी जो कि मल्टीपेटल है, बहुत सुंदर लगता है दोस्तों। इसका कटिंग में लाया था दोस्त के घर से और ये भी हो गया। तो आज का ये पौधा सब आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए।